नमस्कार, आप सभी का धर्म और इतिहास चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बहुत से विद्वान और इतिहासकार मिस्र की सभ्यता को विश्व की अन्य पुरानी सभ्यताओं की तुलना में ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और विश्व के इतिहास का आरंभ की सभ्यता से करते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है। दूसरा कारण ये है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता के अनेक अवशेष, पिरामिड, मम्मियाँ जो कि मसालों से सुरक्षित की गई हैं और आदि आज भी मौजूद हैं। मशहूर इतिहासकार कोनाई एपिस ने लिखा है कि काल में मिस्र के लोगों ने विश्व के लोगों को जो बहुत सी बातें सिखाई, उन बातों में अब बहुत सुधार और उत्पत्ति हो गई है, किंतु मिस्रवासियों ने ही सबसे पहले उन बातों की कल्पना की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व में मिस्र के लोगों ने ही सबसे पहले एक संगठित राष्ट्र के रूप में उस मार्ग पर ना शुरू किया था जिसे हम सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, मिस्र का देश अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर तथा सिनाई का महास्थल, पश्चिम में सहारा व रेगिस्तान और दक्षिण में पनेवन है। नील नदी देश के पूर्वी भाग में बहती है। इनकी तीन सहायक नदियां नीला मोल, बतबारा और श्वेत नील है। इसी प्रकार नील नदी 50 किलोमीटर चौड़ी और 800 किलोमीटर लंबी भूमि को उपजाऊ बनाती है। मिस्र को नील की देन अथवा नील नदी की पुत्री कहा जाता है। नील नदी ने मिस्र को सिंचाई के जल भंडार, यातायात के साधन, उपजाऊ भूमि दी है। इसलिए नील नदी की घाटी में मिस्र को सभ्यता का बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ। बहुत सारे विद्वान मिस्र की सभ्यता को प्राचीन सभ्यताओं की अपेक्षा में प्राथमिकता देते हैं। कारण यह है कि इस सभ्यता के ऐतिहासिक खोज इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध है कि उतने किसी अन्य सभ्यता में नहीं पाए जाते हैं। मिस्र के विशाल पिरामिड, स्फिंक्स मंदिर, समाधियाँ, मम्मी और अभिलेख आज भी सुरक्षित हैं और मिस्र की प्राचीन सभ्यता के गौरव की याद दिलाते हुए संसार को हैरान कर रहे हैं। पाषाण काल में जहाँ खेती का रिवाज बढ़ा और वह लोग कृषक बनकर एक स्थिर जीवन व्यतीत करने लगे, धीरे धीरे ये लोग परिवार, कबीले और अंत में राज्य के रूप में बस गए। 4300 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग मिस्र में राजवंश की स्थापना हुई और इसके बाद 3400 वर्ष ईसा पूर्व से हमें मिस्र का इतिहास उपलब्ध होता है। इतिहासकारों का मत है कि 3400 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 332 वर्ष ईसा पूर्व तक, जब सिकंदर महान ने मिस्र को अपने अधीन किया, लगभग 31 राजवंश मिस्र पर राज्य कर चुके थे। मिस्र का ऐतिहासिक युग 3400 वर्ष ईसा पूर्व से आरंभ होता है। इस समय शक्तिशाली शासक मेनीज ने उत्तरी मिस्र को जीतकर एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी बनाया और उस समय से मिस्र की सभ्यता तेजी के साथ विकसित होने लगी। मेनीक के बाद 4 राजवंशों ने सिनाई, फिलिस्तीन, फोनिशिया और सीरिया आदि को जीतकर मिस्र के साम्राज्य पर शासन किया। यह शासक सूर्यपुत्र थे और देवी शक्ति के स्वामी माने जाते थे। इन्हें फराओ या फरिऊन कहा जाता था। इस युग में कला, भवन निर्माण, विज्ञान आदि की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। खुफू नामक शासक ने इसी काल में विश्वविख्यात गीज़े के पिरामिड का निर्माण करवाया था। इस काल में अनेक विशाल रिमित सतून, बांध तथा महरें बनी। फिरोजा शासकों के लगभग 700 वर्षों तक शासन किया और 2500 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग राज्य की भागडोर सामंतों के हाथों में आ गई थी। इस युग के इतिहास में अशांति, अराजकता, अर्थव्यवस्था, विदेशी आक्रमणों का युग था। इस काल में अनेक सामंतों ने अपने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए थे और आपस में लड़ने लगे थे, जिसके देश में अराजकता फैल गई। इसका लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व में हिक्कोस नामक विदेशी जाति से मिस्र का आक्रमण कर दिया और मिस्र के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इन लोगों ने मिस्र में घोड़ों तथा रथों का प्रचलन किया। हिक्सोस शासक
को गडरिये शासक की संज्ञा दी गई। 400 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद मिस्र वालों ने विद्रोह कर दिया और 1580 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग हेक्सोस जाति को हरा कर अपने देश से निकाल दिया। इसके बाद मिस्र में साम्राज्य युग का आरंभ हुआ। हेक्सोस जाति को हराकर मिस्र में एक साम्राज्य की स्थापना की और दक्षिण में स्थित थीबिस को अपनी राजधानी बनाया। थटमोस प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री हेतशेप्सुत संसार की पहली शासिका बनी और जिसने 1485 से 1472 वर्ष ईसा पूर्व तक शासन किया। वह पुरुषों के समान वीर थी और पुरुषों के समान ही कपड़े पहनती थी। उसके शासनकाल में मिस्र में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें थीबीज व लक्सोर का मंदिर अति प्रसिद्ध है। उसने कारनाक के मंदिर की भी मरम्मत करवाई और व्यापार के विशेष प्रोत्साहन किया। मृत्यु के बाद सूर्य देवी के नाम से पूजा जाने लगी। इसकी मृत्यु के बाद थटमोस तृतीय ने शासन की भागदौड़ संभाल ली और उसने लगभग 32 वर्ष तक राज्य किया, जो कि 1472 से लेकर 1450 ईसा पूर्व था। यह एक महान विजेता था। इसने नील से लेकर हेरात तक, फिलिस्तीन, सीरिया, फिनोशिया, अलासिया, सूडान तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसके काल में मिस्र की कलाओं में बहुत उन्नति हुई। थटमोस तृतीय के बाद व्याघ्रहोते तृतीय बालक बना, जिसने 1411 से 1373 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके समय में मिस्र की सभ्यता व संस्कृति अपने विकास की चरम सीमा पर हो गई थी। आमेनहोते तृतीय और उसका पुत्र आमेनहोते चतुर्थ 1345 ईसा पूर्व राजा बना। उसने 1675 से 1358 ईसा पूर्व तक राज्य किया। वह एक समान धर्म मुबारक था, जिसने धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने की चेष्टा की थी। उसने अनेक प्रकार के देवी देवताओं के स्थानों पर केवल एक देवता की पूजा को प्रज्वलित करने का प्रयास किया था, जिसे एटोन या सूर्य देवता की संज्ञा दी गई। उसने अपनी राजधानी पीबिस के स्थान पर तैले सरना को बनाई, परंतु वह अपने हर कार्य में असफल रहा। इतिहासकार उसकी तुलना भारत के युहम्मद से करते हैं। उसके काल में कला और विज्ञान की भारी नुकसान हुआ। इस यथा की समाधि में 1923 की खुदाई में मिली है। इस राजा की मौत के बाद उसके दामाद उत्तराधिकारी तुतेन खामेज ने उसके सभी सुधारों को रद्द कर दिया और फिर से यीबिज को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद मिस्र में उन्नी राजवंश ने 1350 से 1150 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा रेमेशिन, जिसने लगभग 67 ईयर्स 67 वर्ष तक राज्य किया, 1300 से लेकर 1233 ईसा पूर्व तक। उसके काल में कला का विशेष उन्नति हुई। उसने 10 फुट ऊंची मूर्ति बनवाई, 25,000 मन वजन की एक विशाल मूर्ति बनवाई और कारनक का विशाल हाल भी बनवाया। उसकी मौत के बाद मिस्र में घरेलू संघर्ष बढ़ने लगा और विदेशी आक्रमण होने लगे। 1100 ईसा पूर्व में बसोरिया ने मिस्र के कई भागों पर अधिकार कर लिया। 652 ईसा पूर्व में ईरानियों ने मिस्र को जीत लिया और 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरानियों को हराकर मिस्र को अपने अधीन कर लिया। बाद में मिस्र रोमन साम्राज्य का अंग बन गया और अनेक शताब्दियों तक मिस्र को दास्तां का जीवन व्यतीत करना पड़ा। चलिए जानते हैं कि राजनीतिक जीवन कैसा था। मिस्र के प्रशासन का सबसे अधिकारी राजा होता था, जिसे फरयून कहा जाता था। उसे व्यापक शक्तियाँ प्राप्त थी। वह निरंकुश देवी शक्तियों का स्वामी होता था। वही सर्वोच्च सेनापति, कानून बनाने वाला, न्यायाधीश, धार्मिक नेता होता था। लोग उसकी देवता की भांति पूजा करते थे। फरोआ शासक निरंकुश होते हुए भी अपनी प्रजा के सुख का विशेष ध्यान रखते थे, लेकिन कुछ शासक कठोर भी होते थे। शासक की सहायता से अनेक मम्मी होते थे जो शासन कार्य में उसको सहयोग करते थे, लेकिन उनके परामर्श को मानना या ना मानना राजा की
इच्छा पर होता था। सारा साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिनके अधिकारी या राज्यपाल राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे। प्रांतों की शासन व्यवस्था पर राजा का पूर्ण नियंत्रण होता था। राजा का दरबार ही सर्वोच्च न्यायालय था। मुकदमों के निर्णय कानून के अनुसार किए जाते थे, जिससे कानून में नैतिकता को विशेष स्थान प्राप्त था। मिस्र में सेना दो प्रकार की होती थी। स्थायी सेगा सम्राट के अधीन रहती थी और अस्थायी सेना प्रांतों में रहा करती थी। इस समय राज्य में आय के अनेक साधन होते थे, जिनमें सिंचाई, कर, चुंगी तथा जुर्माना आदि प्रमुख थे। इस धन का व्यय अधिकतर विशाल मकबरे, भव्य मंदिर आदि बनवाने में राजा का ऐश्वर्य पर होता था। मिस्र में सामाजिक जीवन कई वर्गों में बंटा हुआ था, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और स्त्रियों की दशा। उच्च वर्ग में रीवा, भायंस, दरबारी तथा पुरोहित आदि शामिल थे। इस वर्ग का जीवन बड़ा विलास में होता था और उनका राज्य के विशाल भूभाग पर अधिकार था। इन्हें अनेक विशेषताएं प्राप्त। इस वर्ग के लोग बड़े बड़े महलों और सुंदर भवनों में रहा करते थे और उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करते थे। मध्यम वर्ग के लोग व्यापारी, व्यवसायी, सरकारी नौकर आदि में शामिल थे। इनका जीवन परिश्रम का जीवन था। ये लोग अच्छे साहित्यकार और व्यापारी थे। निम्न वर्ग में मजदूर, दास आते थे। इनकी दशा अच्छी नहीं थी। इनके हर प्रकार की बेगार ली जाती थी और बड़े बड़े पिरामिड इन लोगों के द्वारा बनाए जाते थे। उस समय स्त्रियों की क्या दशा थी, चलिए जानते हैं। मिस्र के समाज में स्त्रियों की विशेष स्थान प्राप्त था। उन्हें पुरुषों के समान सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। उस समय बहुत विवाह प्रचलित थे। पुरुष स्त्री विवाह विच्छेद भी करते थे। इखनातन की महारानी एक गौरवपूर्ण महिला थी। हेतशप्तेसु इस काल ही नहीं सारे संसार की पहली महिला साम्राज्ञी थी। मिस्र की स्त्रियां सौंदर्य एवं कला की विशेष प्रेमी थी। अनेक प्रकार की श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग करती थी। महारानियों की मम्मियों को देखने से पता चलता है कि उनका जीवन कितना ऐश्वर्यपूर्ण था। उस समय के लोगों का रहन सहन उच्च वर्ग का था। जीवन सुखी और वैभवपूर्ण था। वे लोग सोने चांदी के आभूषण बहुत पसंद करते थे। अंगूर तथा जौ को शराब का प्रयोग करते थे। खान पान में छुरी, कांटे, चमचे आदि का प्रयोग किया जाता था। मिस्री साहित्य में 40 प्रकार के मांस पदार्थों और 25,000 पेय पदार्थों का उल्लेख मिलता है। मध्यम वर्ग का रहन सहन साधारण था और निम्न वर्ग के रहन सहन स्तर काफ़ी गिरा हुआ था। उस समय मनोरंजन का साधन मिस्र लोगों को दोपहर, सपोहार और उत्सव मनाने का बड़ा शौक था। इस समय ईश देवी, दीपों का त्यौहार, सत्य के देवता का त्यौहार, मोल बेबसा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। खेल कूद, कुश्ती, बंगल, व्यायाम, गायन वादन, पांसा बेलना, शिकार, स्नान व किश्ती चलाना मिस्र लोगों के मनोरंजन का साधन थे। उनके निवास स्थानों में चूने तथा पत्थर के मकान बनाए जाते थे। दीवारों पर चित्रकारियाँ की जाती थी। अमीरों के भवन फर्नीचरों, सुंदर चटाइयों, कालीनों, गद्देदारों से सुसज्जित होते थे। उनके आर्थिक जीवन में कृषि का बहुत बड़ा योगदान था। इस समय गेहूं, मटर, चुकंदर, कपास, अंजीर, बबूर, असून आदि की खेती की जाती थी। खेती के लिए बकरियों, सांडों, बहों का प्रयोग किया जाता था। नील नदी पर अनेक बांध बनाए गए, जिनसे अनेक नहरें निकाली गईं। इन नहरों से लेख में की जाती हैं। भूमि को नापने का महत्व था और सरकार भूमि पर ही वसूल करती थी। इस काम में हल का आविष्कार हो चुका था। उद्योग और धंधे, पशुपालन मिस्र का सबसे प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। मिस्री लोग पत्थर काटने, नवस बनाने, आभूषण बनाने, कपड़ा बुनने की कला में निपुण थे। वे कागज़ और जहाज बनाना भी जानते थे। शीशे का उद्योग भी प्रचलित था। फराहों, शासकों के मकबरों से मिली अनेक असंख्य वस्तुएं इस काल के उद्योग धंधों का गहरा प्रकाश डालती थी। मिस्र का व्यापार भारत, बेबीलोन, सूडान तथा दूर दूर के देशों से होता था। दूसरे देशों से सोना, मोती, हाथ, दांत, तांबा, लकड़ी, श्रृंगार की वस्तुएं आती थी और गेहूं, जौ, खाद्य पदार्थ का कांच के सामान आदि बेचे जाते थे। 1600 ईसा पूर्व रूम सागर और काला सागर से मिलाती हुई एक नहर बनाई गई थी।
इस समय व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। बाद में सोने चांदी के गोलाकार टुकड़े भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने लगे थे। उनका धार्मिक जीवन इस प्रकार था। मिस्र के निवासी बहुत देवतावादी थे। लगभग प्रत्येक नगर व गांव के अपना अपना देवता होता था। इन देवी देवताओं की संख्या 2200 के लगभग थी। इनमें से रा, ओसिरिस, आइसिस, होरस आदि देवताओं की सर्वत्र पूजा की जाती थी। रा को सूर्य देवता, ओसिरिस को नील नदी का देवता माना जाता था। आइसिस इसी देवता की पत्नी और होरस पुत्र था। आइसिस की धरती की देवी माना जाता था। इन देवी देवताओं की पूजा विभिन्न मंदिरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती थी। मिस्रवासी पशुओं की पूजा करते थे। सिफ्टिस पशुओं जैसे दिखने वाली मूर्तियां का मिलना इस बात का प्रमाण है। तब के लोग पुनर्जन्म में बहुत विश्वास रखते थे। अंधविश्वासी भी थे। मसालों को लगाकर मृतक के शरीरों को सुरक्षित रखते थे। मिस्र के मकबरों तथा पिरामिडों में अब भी ऐसी बहुत सी मम्मियाँ मिलती हैं। इस समय मृतकों को खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र, अन्य वस्तुएं भी रख दी जाती हैं। सम्राट इखनातन ने मिस्र को एटन अर्थात सूर्य देवता नामक एक ही देवता की पूजा को प्रचलित करने का प्रयास किया था, परंतु पुरोहितों व पुजारियों के घोर विरोध के कारण वह असफल हुआ। उस समय भवन निर्माण कला शिखर पर थी। गीजे का पिरामिड मिस्रवासी भवन निर्माण कला में दक्ष थे। उन्हें विशाल पिरामिड, भव्य मंदिरों तथा राजभवनों का निर्माण किया गया। इनमें मिस्र के पिरामिड अब भी संसार को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। मिस्र के फरोगा शासकों ने इन पिरामिडों, मकबरों का निर्माण करवाया। मिस्रवासियों ने लगभग 70 पिरामिडों का निर्माण किया था। इनमें बनी सुरंगें, अन्य कलात्मक कार्य, नदी आदि बनवाए थे। चित्रकला में वो लोग बहुत ही मशहूर थे। मिस्र के मंदिरों, पिरामिडों, भवनों की दीवारों पर बनाए गए मनुष्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र अपनी कलात्मकता, संजीवता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों से प्राचीन मिस्रवासियों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मिस्र के मंदिरों में पुरोहितों द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती थी। गणित, इतिहास, खगोल शास्त्र, ज्योतिषी, धर्म तथा राजनीतिक शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।